पवित्र लोगों का न्याय। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय उसके 12वें आयत में हम देखते हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हमारा काम अच्छा हो या बुरा, हमें अपने काम के अनुसार प्रभु परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा। पवित्र लोगों का उनके काम के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। पवित्र लोगों को उस न्याय के बाद दंड नहीं परंतु प्रतिफल मिलेगा। प्रभु के लिए जो काम करते हैं, प्रभु के नाम के लिए जो दौड़ते हैं, वे शरीर से जो प्रभु के लिए काम करते हैं, उन सब का प्रतिफल स्वर्ग में है। यहां 12वें आयत में हम देखते हैं, बड़े साफ शब्दों में प्रभु कहते हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। हमारा काम अच्छा हो या बुरा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। हम प्रभु में आने के बाद वाले व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं, जो प्रभु में अपना जीवन पवित्र जी रहे हैं, प्रभु की आज्ञा के अनुसार जी रहे हैं। हम आज्ञा के अनुसार प्रभु में अपना जीवन पवित्र जीते समय हमारा जीवन प्रभु की महिमा के लिए, हमारा किए जाने वाले कार्य प्रभु की महिमा के लिए अगर हो रहा है तो उसके अनुसार प्रतिफल मिलेगा। अगर हम प्रभु की महिमा के लिए कार्य ना करके अपनी महिमा मंडित करने के लिए कुछ कार्यों को हम करते हैं, कुछ लोगों के बीच में हम जाते हैं, कुछ वाहवाही लेते हैं, कुछ बातें हम बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, कुछ बात में मिर्च मसाला मिला करके प्रदर्शित करते हैं जो वास्तव में है नहीं, ये दिखाने के लिए ये प्रयास करते हैं कि मैं अब और या मेरी सेवकाई जो है, हम बहुत प्रभाव ला रहे हैं लोगों के जीवन में, लेकिन वास्तविकता में वो वैसा है नहीं। वैसे जो भी काम हम कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा, उसके अनुसार हमको प्रतिफल मिलने वाला है। इसके लिए हम लोग एकदम निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि एक पल आएगा हमारे जीवन में जब न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हम लोगों को बार बार बेवकूफ बना सकते हैं और लोग की मजबूरी भी होगी आपके साथ चलने के लिए, क्योंकि उन्होंने भी किसी को आपके बारे में बता रखा है, तो वे अपना इमेज खराब नहीं करना चाहते, इसलिए आपके साथ आंख बंद करके आप जो बोल रहे हैं, आपकी बातों को मान करके चल रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, लोग सोचते होंगे बहुत अच्छा कर रहे हैं इसलिए लोग हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन सब कुछ परखा जाने वाला दिन एक दिन आने वाला है। हमारे काम के अनुसार हमें प्रतिफल मिलेगा। दानियल 7वें अध्याय उसके 10वें आयत में हम देखते हैं, उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी, फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाखों लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। हजारों हजार सेवा टहल कर रहे हैं, वे दूत हैं, लोग हैं। लाखों लाख उनके सामने हाजिर थे, वे न्याय के लिए खड़े लोग हैं। तो यहां दानियल के 7वें अध्याय के 10वें आयत में हम देखते हैं, एक आग की धारा निकलकर बह रही थी, हजारों लाखों लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे, लाखों लाखों लोग उसके सामने हाजिर थे, और फिर न्यायी बैठ गया और पुस्तकें खोली गई। न्यायी बैठ जाएगा। न्यायी कौन है? हम लोग सब जानते हैं, वो प्रभु यीशु। वो बैठ जाएंगे, पुस्तकें खोली जाएगी। लेकिन एक चीज आपको ध्यान दिला दे कि उनके सामने से आग की धारा बह रही थी। ये आग की धारा क्यों है, हम आगे हम लोग देखेंगे। ये आग की धारा क्यों बह रही है? एक सिंहासन के सामने आग की धारा। देखिए, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 13वें आयत में जब हम देखते हैं, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। वह आग हर एक का काम को परखेगी कि कैसा है। उसकी आग की धारा से हर पवित्र लोग को होकर जाना है। याद रखिएगा, हम सामने खड़े हैं,
हमारा नाम पुकारा जाएगा, रजी जेम्स। तो ये रजी जेम्स को सिंहासन के पास आने के लिए उस आग की धारा से हो करके चलना पड़ेगा। वो बच नहीं सकता है। वो आग की धारा से हो करके चलेगा। जैसे हम आग की धारा में प्रवेश करेंगे, हमारा काम प्रकट हो जाएगा। हम दिखावे का कर रहे थे, कैसा काम कर रहे थे, हमारी नींव जो है प्रभु यीशु मसीह में है कि नहीं, उसका 13-14 में हम तीसरा अध्याय उसका 12, 14 और 15 में हम देखते हैं, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास की या फूस का रद्दा रखता है, जिसका काम उस पर बना हुआ है स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। अगर हमारा काम प्रभु यीशु की नींव पर बना है, हालेलुया, इसको याद रखिएगा, प्रभु की नींव पर अगर हमारा काम, हम जो भी काम कर रहे हैं प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु की आज्ञा के अनुसार, आत्मा की अगुवाई में अगर हम काम कर रहे हैं, वो वहां रहेगा। वो है वो बहुमूल्य सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर पर। अगर वैसा नहीं, हम लोगों के दबाव में, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए कुछ कुछ कर रहे हैं, जैसे समाज में चल रहा है वैसे कुछ कुछ हम भी कर रहे हैं, तो काट या घास या फूस पर हम रद्दा रखते हैं, वो जल जाएगी आग की झील में। यदि किसी का काम 15वें आयत में लिखा है, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। सोच लीजिए, हम जो 20 साल, 30 साल, 60 साल, 70 साल का मसीह जीवन जिया, समाज से अलग, पवित्रताई में सब कुछ हमने ध्यान दे के जिया, जब न्याय सिंहासन के सामने प्रतिफल पाने के लिए खड़े हुए, तो हम जैसे आग की झील में उतरे, हमारा सारा काम जल के राख हो गया, कुछ नहीं, बिना शून्य हुए हम किसी तरह जलते जलते स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे पास कोई सम्मान नहीं होगा, हमारे पास कोई तेजस नहीं होगा, हमारे ऊपर कोई भी चीज स्वर्गीय आशीष का नहीं होगा। हम बुझा हुआ, जला हुआ किसी तरह से स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। जब मैंने पहले अध्याय में बताया, स्वर्ग राज्य में तेजस, अलग अलग प्रकार का तेजस है। जिस प्रकार हम काम कर रहे हैं, जिस प्रकार हम प्रभु की नींव पे, प्रभु यीशु की नींव पे हम अपना कार्य को कर रहे हैं, तो उसका तेजस अलग अलग है। वो शोभिमान होगा, उसकी रोशनी अलग होगी, और वो जब जाएगा, आएगा, हम प्रभु के साथ एक रोशनी हम देखेंगे जाते आते हुए, लेकिन लोगों को हम नहीं देख पाएंगे। उस रोशनी में हमारी आंखें चौंधिया जाएगी, हम उस रोशनी में प्रवेश करने योग्य नहीं रहेंगे, हम बस किसी तरह स्वर्ग में प्रवेश किए रहेंगे। इसलिए कहता है, तो हानि उठाएगा पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। तो आज मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे सुनने वाले श्रोताओं, आज हमें याद रखना है एक बात बिल्कुल साफ। क्या याद रखना है? हमें यह याद रखना है कि हम किस प्रकार उस आग की झील से प्रवेश करेंगे। हमको प्रवेश करना ही है। आज अपने काम को हम सही कर ले, आज अपने आप को हम व्यवस्थित कर ले प्रभु के नजर में, ताकि हम हंसते हुए प्रभु के सामने दिलेरी के साथ खड़े होकर के उस आग की झील से प्रवेश कर जाए। उस तेजस और महिमा के साथ हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाए, ना कि गिरते पड़ते जलते हुए। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को देखने के लिए अपने धर्म का काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। सावधान रहने के लिए यहां बोला गया है। मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। मत्ती 6:1 में है। पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय उसके 15 आयत में है, यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। मतलब मनुष्य का काम, मनुष्यों को दिखाने के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं, तो हमारी सारा काम जल के राख हो जाएगा। कुछ भी फल हम उस समय जब पवित्र लोगों को
प्रतिफल मिलेगा, हमको कुछ भी प्रतिफल मिलने के लिए नहीं हो सकता है। हो सकता है कि हम लोग स्वर्ग चले जाएं, क्योंकि हम लोग प्रभु परमेश्वर पर विश्वास किए, बपतिस्मा लिए, पवित्र जीवन जिए और उनके दूसरे आगमन का इंतजार किए, परंतु हमें किसी प्रकार का प्रतिफल नहीं मिलेगा। शायद हमें स्वर्ग के किसी कोने में हम पड़े होंगे। लूका 6:22 और 23 में हम देखेंगे, उसमें लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। आप चर्च कमेटी में होंगे, चर्च कमेटी से आपको निकाल देगा। आप एक अच्छे चर्च का पास्टर होंगे, चर्च वाले लिख के रख देंगे कि भाई ऐसा पास्टर नहीं चाहिए जो इतनी सारी बातें सिखाता है, इतनी सारी बातें बोलता है, बार बार उसके वो अच्छा बात बोलता ही नहीं है, सिर्फ बात करता है डराने वाला, दंड की बातें करता है, वो बार बार हमको डांट लगाता है। आपके बारे में बड़ा बड़ा कंप्लेंट आएगा, आपका चर्च आपके हाथ से चला जाएगा, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं है दंड के बारे में बताना, लोगों को पसंद नहीं है न्याय के बारे में बताना। तो लोग आपको वहां से निकाल के फेंक देंगे, आपका नाम काट देंगे, कमेटी से आपका नाम कट जाएगा, पास्टर्स लिस्ट से आपका नाम कट जाएगा, स्पॉन्सर्स उसके इच्छा के अनुसार आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, इतना बपतिस्मा हर महीना हो रहा है, इतना आउटरीच हो रहा है, आप वास्तविकता में कहेंगे कि एक भी बपतिस्मा नहीं हुआ है, आउटरीच हम नहीं कर सके हैं, हमने समय प्रार्थना में बिताया है, हम 1-2 घर पे गए हैं, विजिट किए हैं, जहां प्रभु अगुवाई किया वो काम किए हैं, लोग आपको स्पॉन्सरशिप सपोर्ट बंद कर देंगे। आपका पैसा का प्रभाव बंद हो जाएगा, क्योंकि उसकी इच्छा के अनुसार आपको रिपोर्ट नहीं आपका आ रहा है। रिपोर्ट नहीं तो सपोर्ट नहीं। हम लोग स्वर्ग राज में काम कर रहे हैं, किसी का बंधुआ मजदूर बन के काम नहीं कर रहे हैं। तो हमने निर्णय लिया कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, वैसा रिपोर्ट नहीं देंगे, हमको फंड मिले नहीं मिले, लोग हमारे साथ रहे नहीं रहे, तंगी में जिएंगे। तंग में जीने का चुनाव हम करते हैं। पड़ोसी, भाई बहन, रिश्तेदार, यहां तक कि अपनी पत्नियां बोलेंगी, पत्नी आपको बोलेगी कि क्या बेवकूफ आदमी है, एक अच्छा खासा था, आ रहा था, वो भी बंद कर दिया। एक अच्छा खासा आदमी था, बराबर टाइप दे रहा था, उसको डांट डांट के उसको चर्च से निकाल दिया। किराया कैसे देंगे, बच्चे का फीस कैसे भरेंगे, 1000 समस्याएं हैं, लहरें तूफान उठाएगी। वचन कहता है, प्रभु यीशु के कारण, मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे या तुम्हें निकाल देंगे या तुम्हारी निंदा करेंगे या तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। बोले कि ये कोई प्रोडक्टिव नहीं है, इसका रिपोर्ट अच्छा नहीं है, ये काम नहीं करता, ये बेकार बैठा रहता है, ऐसे सेवकाई थोड़ी होता है, उधर देखो इतना बपतिस्मा हो रहा है, इधर देखो इतना काम हो रहा है, इधर देखो इतना चर्च बन गया। लेकिन आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। और उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। इसलिए हम लोग याद रखें, यहां प्रशंसा मिले ना मिले, सच्चाई के साथ आप खड़े रहेंगे, आपको दुख उठाना पड़ेगा। कभी कभी मैं अपनी बात कहता हूं, 30 साल हो गया सेवकाई में। इस 30 साल में आज तक मैं किराए के मकान में हूं। मेरे पीछे आए वाले लोग सब अपना अपना मकान बना लिए, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, बड़ा बड़ा मिनिस्ट्री हो गई, स्कूल्स हो गए, उनके पास्टर्स बहुत सारे। लोग बोलते हैं यार तुम भी काम कर रहे हो। मेरी बच्ची कभी कभी पूछती है हमसे, पापा वो भी मिनिस्ट्री करते हैं, आप भी मिनिस्ट्री करते हो, वो इतना तरक्की कर रहा है, आपका ऐसे ही बढ़ रहा है, ऐसे ही है, रोज आप तंग है, आपका हाथ खाली है, आप जो आता है आप तुरंत तुरंत लोगों को निकाल देते हो, आप ब्लेस करके विदा कर रहे हो लोगों को।
आपके साथ चलने वाले कम हैं? ये ऐसा क्यों हो रहा है आपके मिनिस्ट्री में? बच्चों की इच्छाओं को आप पूरा नहीं कर पाएंगे, तकलीफ आएगी। मकान मालिक किराए के लिए खड़ा रहता है, कहां से ले आएंगे, किससे बोलेंगे? जितने सारे चर्चेस हैं, जितने सारे पास्टर्स हैं, जितने सारे लोग हमसे जुड़े हुए लोग हमें देखते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं कोई जरूरत में, उनका बच्चे का एडमिशन है, उनका ये है, पास्टर से कुछ तो मदद मिलेगा। मेरा हृदय भी करता है कि मैं दिल से कुछ करूं, लेकिन हाथ तंग रहते हैं क्योंकि झूठा रिपोर्ट देना नहीं आता, झूठी बातें बोलना नहीं आता। तंग हालत में भी लोग हमें पसंद करें नहीं पसंद करें, लेकिन झूठा रिपोर्ट हम किसको भेजेंगे? झूठी बात कह करके हम क्या किससे क्या उठाएंगे? मन में चोट पहुंचता है, रात को नींद नहीं आती है, क्या करें? समस्याएं होती है। एक तरफ थोड़ा सा समझौता कर दो तो बहुत सारी आशीषें आने के लिए इंतजार कर रहा है। थोड़ा सा तुम करो नहीं करो, बस रिपोर्ट भेजते रहो। लोग आकर के, उसके कोऑर्डिनेटर्स आके बोलते हैं भैया रिपोर्ट चाहिए, फोटोज चाहिए, आप अपना मर्जी से काम कीजिए। वो लोग खुद सिखाते हैं कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। लेकिन आप विश्वस्ता के साथ खड़े हो कि नहीं, हमको जो करना है, हमारे साथ बने नहीं बने, हमको जितना भी आरोप लगाए हम सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम वही करेंगे जो उचित है। तकलीफ होती है उस समय, लेकिन वचन कहता है आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ता के साथ भी वैसा ही किया करते थे। ये हमेशा चला आ रहा है। मत्ती 16:27 में लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वो हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। तो हमने जो चुनाव किया कि समझौता नहीं करेंगे, हमने जो चुनाव किया कि हम मसीह के साथ खड़ा रहेंगे, चाहे 10 तरह की लालच प्रलोभन आए हमारे जीवन में, लेकिन मैं डिगूंगा नहीं। आपने निर्णय लिया है। जब आप निर्णय लेते हैं और खड़ाई के साथ चलते हैं, तकलीफें होंगी, दुनिया में तकलीफ है, ये बाइबल साफ लिखा है। अगर तकलीफ नहीं आ रही है, आपका सब कुछ अच्छा जैसे सोच रहे वैसे चल रहा है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। आप अपने आप को जांचिए, कहीं आपका पार्टी तो बदला नहीं गया, आप दूसरे तरफ तो नहीं चले गए। जब प्रभु की इच्छा के अनुसार आप चलेंगे तो सबको हाँ नहीं कह सकते हैं। आपको नो बोलना सीखना होगा। ना, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये बोलना सीखना होगा। जब आप ऐसा बोलेंगे तो लोग आपको छोड़ के जाएंगे, क्योंकि एक बड़ा दल लिबरल होता जा रहा है। हाँ चलेगा, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, सबको मिला के चलो। लेकिन सब जहां मिल करके चलता है वहां प्रभु नहीं है। प्रभु के लोग चुने हुए होंगे, कम होंगे, चुने हुए होंगे, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने वाले होंगे। मेरे प्यारों, जल्दी तुरही फूका जाएगा, प्रभु यीशु आएंगे और पवित्र लोग उठा लिए जाएंगे। ये कभी नहीं भूलिएगा। हम लोग का जाने का समय एकदम निकट आ गया है, बहुत ही निकट है। जब दुनिया की सारी खबरों को आप देखते हैं, हर जगह जब लड़ाई की आवाज उठ रही है, तो ये निशानी है। देश देश के विरुद्ध, भाई भाई के विरुद्ध, माता पिता बच्चों के विरुद्ध, बच्चे माता पिता के विरुद्ध। बाइबल में लिखा हुआ आज के युग में, आज के समय में लगभग ऐसा ही होता जा रहा है। एक एक पन्ना पलटता जा रहा है। आखिरी पन्ने के करीब हम आ रहे हैं, जब कलीसिया उठा लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा। और हम लोग को उस उठा लिए जाने में हम लोग को व्यवस्थित होना जरूरी है। ये बचे हुए समय में अपने आप को तैयार करें। देखिए, पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 4 और 5 में लिखा है, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। तुम भी आप जीवित पत्थर की नए आत्मिक घर बनते जाओ,
जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। यहां दो बातें जो बड़ा महत्वपूर्ण है आपको बताना चाहते हैं। आप कई बार आप पढ़े होंगे, एक और वचन है जो उसके साथ ही आता है, सुनने में मिलता है बार बार, रोमियो 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर का दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान चढ़ा। देखिए यहां एक जगह यहां बताता है रोमियो 12 में अपने शरीर को जीविता भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, और दूसरे तरफ यहां पतरस में लिखता है तुम अपने आत्मिक बनने जाओ जिससे याजकों का पवित्र का आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। देखिए आत्मिक बलिदान, दोनों दो तरह का शब्द है। आत्मिक बलिदान क्या है? शारीरिक बलिदान तो हम समझते हैं, शरीर मन करेगा ये करने का, शरीर मन करेगा उधर जाने का, शरीर मन करेगा ये पीने का, शरीर को मन करेगा वो देखने का। हम प्रभु में हम आत्मिक बलिदान चढ़ा के हम वो काम ना करेंगे, हम वहां नहीं जाएंगे, वहां नहीं देखेंगे, वो चीज खाएंगे नहीं, वो चीज पिएंगे नहीं। आत्मिक बलिदान हम अपने चढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन यहां कहते हैं आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। अब आत्मिक बलिदान क्या है? बहुत समझने की चीज है। आत्मिक हमारी आत्मा सोल टाइज बनाती है, आत्मिक बंधन बनाती है कुछ कुछ चीजों के साथ, कुछ कुछ व्यक्तियों के साथ। शरीर तो छोड़ गया, शरीर का जीवता बलिदान तो हम चढ़ा दिए, शरीर को बांध के हम तो रखते हैं, उसमें हम निपुणता हासिल कर लिए, हम प्रभु के साथ पवित्र जीवन जीने वाले लोग हैं। लेकिन आत्मा का क्या? मन का क्या? वो आत्मा जहां जाता है, जहां सोल टाई लगा है हमारा आत्मा, हमारा मन उसकी ओर चला जाता है। और वचन कहता है कि आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, मतलब कि हमारी आत्मा का सोल टाइज जहां जहां है उस सोल टाइज को काट दो। आपका आत्मिक बंधन सिर्फ प्रभु परमेश्वर होना है, प्रभु यीशु होना है। मैं एक बहुत इसके बारे में मुझे इतना जानकारी नहीं था, एक बड़ा सटीक मेरे जीवन में घटना घटी, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं एकदम यंग था, शादी करके 1 साल 1.5 साल ऐसे ही गुजर रहे थे, 1.5 साल 2 साल के करीब चल रहा था। जहां भी जाता था, मैं मिनिस्ट्री के लिए बाहर निकलता था, मेरी आंखों में मेरा स्क्रीन सेवर की तरह मेरी वाइफ की तस्वीर आ जाती थी। हमेशा चलते फिरते उठते बैठते जहां जाए मेरी वाइफ मेरी आंखों में बसा हुआ रहता था। वहां जैसे मैं घर छोड़ता था मेरी वाइफ बीमार पड़ जाती थी, उसको अच्छा बुखार हो जाता था या डायरिया हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, वो एकदम बेचैन हो जाती थी। कहीं भी जाए तुरंत खबर आता था कि वाइफ का तबीयत खराब है, वाइफ का तबीयत खराब है, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीजें। मैं बहुत व्याकुल रहता था। एक दिन मैं यात्रा कर रहा था बस में, अचानक प्रभु का एक ऑडिबल वॉइस मेरे कान में आया। प्रभु मुझसे पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? मैं बोला प्रभु मैं प्रेम करता हूं आपसे। दूसरा सवाल प्रभु हमसे ये पूछा, क्या तुम मेरे लिए अपना जीवन जीने के लिए अपने आप को डिसाइड कर लिए हो? मैं बोला प्रभु मैं डिसाइडेड हूं, मैंने निर्णय ले लिया आपके साथ अपना पूरा जीवन काटने के लिए। याद रखिएगा मैं 20, 21, 22 साल का लड़का हूं उस समय। दूसरा तुरंत मेरे कान में आवाज आता है, अगर ऐसा तुमने निर्णय लिया तो तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैं बोला कि ये तो प्रभु नहीं हो सकता।
क्योंकि प्रभु तो कभी नहीं बोलेगा अपना पत्नी को छोड़ने के लिए। मैं चिंता में पड़ गया, लेकिन उसी समय मैंने प्रभु से प्रार्थना की। इस आवाज जो सुन रहा था, मैंने प्रार्थना की, मैं प्रभु अगर आप हैं तो मैं अभी इसी मोमेंट लांग के जाने के लिए तैयार हूं। मेरे पत्नी को छोड़ के उसके क्रॉस करके जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर शैतान मुझसे बात कर रहा है, यीशु के नाम से उसको काट देता हूं। मैं आपको बताऊं, वो दिन और आज का दिन, मैं मुश्किल से 5-10 दिन घर में रहता हूं। बाकी हर समय दूसरे जगह में ट्रैवल करता हूं, ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए जाता आता रहता हूं। लेकिन मेरी वाइफ कभी बीमार नहीं पड़ी। मेरे जाने के बाद घर में कोई तकलीफ नहीं होता था। वो जो सोल टाइप उस तरह से बंधा हुआ था, प्रभु ने उसी समय काट दिया, जिसके कारण मैं स्वतंत्र हो गया, मेरी वाइफ स्वतंत्र हो गई। अब मेरा निर्णय प्रभु सबसे पहले आता है, उसके बाद मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा सारा चीज आता है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं वैसा सवाल के लिए। उस जज्बाती समय में ये आपको मालूम होना चाहिए, आत्मिक बलिदान। और उसके बाद ये बात बीत गई, मैं प्रभु को धन्यवाद दिया, साल गुजर गए, लेकिन बहुत सारे एरिया में मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा है। मैं सोचता कि मैं क्यों ऐसे फंस जाता हूं, मैं क्यों ऐसे मेरे साथ हो जाता है। मैं चाहता हूं कि पूर्णतः अपना जीवन प्रभु को प्राथमिकता दूं। तो प्रभु ने मुझे इस वचन पर लिया है। बोले कि आत्मिक बलिदान याद रखो। देखो कहां कहां तुम्हारी सोल टाइस है, किसके किसके साथ तुम्हारा उठना बैठना सारा चीज तुमको बहुत पसंद है, क्या क्या कार्य में तुम्हारा दिल लगा हुआ है, तुम्हारा आत्मा उसमें फंसा हुआ है। काट डालो सारे बंधनों को, स्वतंत्र करो अपने आप को, बलिदान चढ़ाओ वो सारी चीजें, ताकि मैं एक ग्रहण योग्य पात्र बन जाऊं प्रभु के लिए। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपके सामने आकर के इस बात को कहता हूं, एक आत्मिक बलिदान चढ़ाने की जरूरत है। हमें अपने जीवन में देखना जरूरी है। हम बोलते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं कि प्राथमिकता प्रभु को दो, प्राथमिकता प्रभु को दो, तो हम लोग प्राथमिकता प्रभु को दे देते हैं, लेकिन आत्मा फंसा हुआ रहता है यहां वहां। इसीलिए जिस तरीके से खुल के सामने आना है, जिस तरीके से प्रभु को प्राथमिकता देना है, जिस तरीके से हम आत्मिक आयाम में बढ़ते जाना है, हम नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि हमें नीचे बांधने के लिए हमारी आत्मिक बंधन, सोल टाइस यहां वहां लगे हुए हैं। प्रभु बोलते कि आत्मिक बलिदान दो, ताकि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। हम परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना है तो यीशु, जब प्रभु हमें देखे तो यीशु दिखाई देना चाहिए। जब अंधकार की ताकत जब हमें देखे तो रजी नहीं, लेकिन रजी के आगे यीशु खड़ा हुआ दिखाई देना चाहिए। आपकी आंखें यीशु की आंखें होने पाए, आपकी जुबान यीशु का जुबान होने पाए, आपकी हाथें प्रभु यीशु की हाथ होने पाए, प्रभु के ग्रहण योग्य, प्रभु इस्तेमाल करने लायक ऐसा वेपन, ऐसा टूल, जो लेटेस्ट टूल जो प्रभु इस्तेमाल कर सके प्रभु की महिमा के लिए। अब थोड़ा सा देख लीजिए, हम इसको थोड़ा सा और समझाने के लिए थोड़ा सा हम आपसे बात करते हैं। हॉस्पिटल्स में चले जाइए, जब ऑपरेशन होने लगता है, डॉक्टर टूल्स इस्तेमाल करते हैं काटने के लिए। सीजर ब्लेड होता है, ऑपरेशन ब्लेड होता है, बहुत सारा साइंटिफिक छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं। ये सारे इक्विपमेंट्स वो जहां से लिया वैसे उठा करके ऑपरेशन नहीं करते, वो अपने हाथ में लेते भी नहीं है जब तक ये स्टेरलाइज ना हो। स्टेरलाइजेशन में क्या होता है? स्टेरलाइजेशन में उसमें उसकी जितनी सोल टाइप है, जितने सारे कीटाणु उसमें लगे हुए हैं, कितने सारे जर्म्स, माइक्रोस लगे हुए हैं, जिससे इंफेक्शन आ सकता है,
वो सारे स्टेराइल्ड हो जाते हैं, वो सारे जल के उसकी सारा टाइप्स खत्म हो जाता है, वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तब दस्ताने पहन करके, अपना भी कनेक्शन उसमें ना चला जाए, दस्ताने पहन करके डॉक्टर उसको इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा सा नमूना है। तो एक ऑपरेशन के लिए स्टेराइल्ड होना जरूरी है, कोई और सोल टाइज जरूरी होने पर यह नहीं हो सकता है, वो इन्फेक्शन हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग को समझना यह बात है, अगर हम प्रभु के हाथ में ऑपरेशन के लिए हम एक ऐसा उपयोगी उपकरण बनना चाहते हैं, हमारा सोल टाइज खत्म होना है। कोई भी चीज हम में लगा हुआ नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्रभु यीशु का लहू। तो इसीलिए कहता है कि पिता कब इस्तेमाल करेगा? प्रभु यीशु के द्वारा। वो दस्ताना है, वो प्रभु यीशु का लहू। प्रभु यीशु के द्वारा पिता का ग्रहण योग्य होंगे, तब पिता हमें भेजेंगे, जाओ ये काम करो, जाओ वो काम करो, जाओ तुम ये करो, जाओ तुम वो करो। तो भयानक काम हमारे द्वारा, वो है मिनिस्ट्री, वो है सेवकाई। जब प्रभु का सामर्थ हमारे हाथ से बाहर निकलने लगे, हमारी आंखों से बाहर निकलने, हमारे जुबान से बाहर निकलने लगे प्रभु का सामर्थ, रोगी चंगे होने लगे, लंगड़े चलने फिरने लगे, अंधे देखने लगे। ये फिजिकल आंख की बात नहीं कर रहा हूं, फिजिकल लंगड़ों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ हर तरह से विकलांगता जो हमारे जीवन में है, आत्मिक विकलांगता, आत्मिक अंधापन खुलने पाए, उसके लिए प्रभु एक यूजफुल वेपन, उपकरण के तरह हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो पवित्र लोगों की पहचान ये है, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इसलिए उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले भी थे इसी रीति से सताया था। हमारे जीवन में परेशानियां आएंगी, हमें निकम्मा ठहराया जाएगा, हमें बोलेगा इसका कोई काम नहीं है, ये यूजलेस फेलो है, ये ऐसे ही घूमता है, ऐसे ही चलता फिरता है, इसको कोई जिम्मेदारी लेना नहीं है। कोई कुछ, जिसको जैसा मुंह जैसा बोली बोलेगा हमारे लिए, आप उसको प्रतिक्रिया करने मत जाइए, मुस्कुरा के टाल दीजिए, क्योंकि उसका ज्ञान उतना ही है। प्रभु में आनंदित होइए, क्योंकि प्रभु हमें आनंदित होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। इसलिए ये फर्क जीविता बलिदान और शारीरिक बलिदान का अर्थ समझना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। इब्रानियों 10 उसकी 34 अध्याय का अगर हम देखते हैं, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है, अंत के समय दिखाई पड़ने वाला उद्धार हम लोगों के लिए स्वर्ग में रखी है। इसलिए इस दुनिया में तुम्हारे पास, तुम्हारा जमीन से तुमको बेदखल कर देगा, घर से बेदखल कर देगा, तुमको जितना इज्जत चाहिए उतना इज्जत नहीं मिलेगा, जितना तुमको धन संपत्ति बंटवारा में आना चाहिए तुम्हारा हिस्सा में नहीं मिलेगा, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे रिश्तेदार जब्त करके रखे होंगे। प्रभु को धन्यवाद दो, क्योंकि एक संपत्ति स्वर्ग में है, एक संपत्ति स्वर्ग में प्रभु ने रखी है, जो पवित्र लोगों का प्रतिफल है। इस वचन के द्वारा स्वर्ग में पवित्र जन का न्याय और प्रतिफल होगा। तो हम लोग यहां कुछ भी खो दिए हैं, इसके लिए मत चिंता कीजिए, इसके बारे में बोलिए ही नहीं, भूल जाइए, क्योंकि ये समझ के चलिए कि मेरा निवेश कहीं और हो रहा है, मेरा निवेश कहीं और हो रहा है, और एक बड़ा प्रतिफल है। उस समय इन लोग के पास कुछ नहीं होगा और हमको प्रभु सबके सामने सम्मानित करेंगे। हालेलुया। ये है प्रभु में पवित्र लोगों का जीवन में मिलने वाले प्रतिफल के बारे में जो हम सीखते हैं। रोमियो 8 का पहला आयत में अगर हम देखते हैं, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हम बताया, आत्मिक टाइप्स काट दिया, प्रभु की आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। हो सकता है कि घर में मौत आ जाए, घर में शादी आ जाए, घर में बहुत सारा सोशल एंगेजमेंट्स आ जाए, लेकिन प्रभु का आत्मा हमें जहां ले जाए वो मेरे लिए प्रायोरिटी है। ये नहीं कि हाँ उधर शादी है तो हमको जाना है, मेरा रिलेटिव्स क्या बोलेगा, सब कोई क्या बोलेगा, मेरा वहां शादी है वहां हमको जाना है, वहां वो मर गया उसके पास जाना है।
ये सब के लिए हम आत्मिक लोग नहीं, आत्मिक लोग आत्मिक प्रायोरिटी। लोग बुरा भरा बोलेंगे, बोलने दीजिए, क्योंकि हमारे लिए प्राथमिकता प्रभु है। प्रभु के बाद ही, प्रभु का कार्य जो प्रभु ने हमें अपॉइंट किया वो काम करने के बाद ही अगर हम फ्री हैं तो हम इस विषय में सोच सकते हैं कि शादी में जाना है, सामाजिक चीजों को, व्यवहार को बनाए रखना है, ये सब चीज हम कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बीच में प्रभु ने एक प्रायोरिटी दिया है, काम हमें सौंपा है, तो उस काम को हमको निश्चय पूरा करना है, उसके बाद ही कोई चीज। अभी जो प्रभु यीशु मसीह में है उसे दंड की आज्ञा नहीं, लेकिन क्या प्रभु हमको लोग को दंड नहीं है? प्रभु के लोगों को दंड नहीं है, दंड है। कैसा दंड है? क्योंकि परमेश्वर न्याय है, निश्चय प्रभु के लोगों को न्याय है। स्वर्ग में प्रभु के लोगों को दंड नहीं है, तब दंड कहां है? इब्रानियों 12:6-7 और 8 में हम देखेंगे, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिससे किए भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार के संतान हो। इस पृथ्वी पर अगर हमारी आशीषें रुक जाती है, हम चाहते थे यह करना, हम चाहते थे वो करना, लेकिन नहीं कर पाते हैं, कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ता है, कुछ दुख उठाना पड़ता है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए आज उस सब दुख के लिए। क्योंकि शायद वो दुख नहीं होता, हम धनवान होते, शायद ये प्रभु हमारे पास नहीं होता, ये स्वर्ग राज हमारे पास नहीं होता, हम संसार में विलीन हो जाते हैं। हमारा प्रभु ये जान करके कि हम उस योग्य नहीं हैं, हम बहक जाएंगे, हम टूट जाएंगे, इसलिए हमको नष्ट होने से बचाने के लिए उन सारी चीजों को जो हम चाहते थे, जिस पे हमारा आत्मा लगा रहता था, उस सब को धीरे धीरे हमसे अलग कर दिया। हमको बुरा तो लगा, लेकिन मेरा पिता का प्यार था कि पिता पुत्र को खोना नहीं चाहता था, हमें प्रभु खोना नहीं चाहता था। ये पिता का प्यार था हमारे साथ, इसलिए हमारे उन सारी आशीषों को हमसे अलग कर दिया। हमको जिस हालत में हम हैं उस हालत में हमको रखा, उस हालत में हमको रखने के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें उस हालत में रखा ताकि हम प्रभु के प्रिय बने रहे, हम प्रभु के साथ स्वर्ग राज प्रवेश कर सके, इस पृथ्वी में रहते हुए स्वर्ग राज में चलने वाले हो सके, उस प्रतिफल को लेकर के इस पृथ्वी में वापस आकर के 1000 साल प्रभु के साथ राज्य करने वाले बन सके। इसके लिए प्रभु ने हमें चुन के अलग रखा। सारी आशीष, सारी प्रलोभन से जो हमें बहका सकती थी, गिरा सकती थी, डगमगा सकते थे, उस सब के पर हमारे कुतर दिए ताकि हम व्यवस्थित बने रहे। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, परों के कुतरे जाने के लिए धन्यवाद। हमको याद है हमारे घर में जब हम बच्चे थे तो कबूतर उड़ के आ जाता था, एक रोशनदान थे, रोशनदान से कबूतर अंदर आ जाता था। जब कबूतर अंदर आ जाता था तो हम लोग सब पकड़ घेर के उसको किसी तरह पकड़ते थे, उसके पंख निकाल देते थे साइड से ताकि वो उसका पंख ना रहे, ना उड़ने पाए। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता था, हमारे हाथ में दाना चुगता था, हमारे साथ खेलता था, चलता फिरता था, हम लोग बहुत खुश रहते थे। हमारा प्यार के लिए उस कबूतर को हमारे साथ बनाए रखने के लिए हमने बचपन में खेलते समय उसके परों को कुतरा। आज बड़ा होके हम समझते हैं प्रभु हमारे परों को क्यों कुतरता है कि हम भाग न जाए, पर आ जाएगा बच्चा, हम देखते रह जाएंगे, मेरी कबूतर उड़ जाएगी। तो हम वैसा ना हो, हम इस संसार में विलीन ना हो जाए, ये समझ करके प्रभु ने मेरे परों को कुतर के उस तंग हालत में हमें बने रहने दिया, प्रभु के प्यार में बने रहने दिया। प्रभु के अलावा हमें कोई रास्ता नहीं है। ये प्रभु ने हमारे घोंसले को बार बार तोड़ के हमें सिखाया कि हम प्रभु पर ही भरोसा रख सके और किसी पर भरोसा ना रखे। ये प्रभु का प्यार था हमसे, वो गहरा प्यार, ताकि हमें नष्ट होने से बचाने के लिए प्रभु ने वो हालतें क्रिएट किया हमारे सामने। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इसी पृथ्वी पर बाइबल के अनुसार एक बाल शिक्षा है। इस पृथ्वी पर ही अपने लोगों को दंड देते हैं, जैसे छोटे बच्चे को दंड दिया जाता है। प्रभु अपने बच्चे को इस पृथ्वी पर गलत करते हैं, ताड़ना करता है,
उसको सही रास्ते पर लाने के। जब भी ऐसा घटना घटता है, जब अपने जीवन में हम झांके, कहीं ना कहीं कुछ हमको दिखाई देगा जो हम प्रभु से थोड़ा अलग हुए, या प्रभु को प्राथमिकता देने की जगह कहीं दूसरे को, किसी वस्तु को, कोई काम को हम प्राथमिकता ज्यादा दिए, तो हमारे जीवन में कुछ तकलीफें आई। तो प्रभु से माफी मांग करके, पश्चाताप करके जब वापस आ जाते हैं, प्रभु और पावरफुली हमें आगे बढ़ा देता है, हमें सहायता करता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 19वीं आयत में हम देखते हैं, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं उन सब का उल्हाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिराओ। इब्रानियों 12:11 में कहते हैं, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोखी की बात दिखाई पड़ती है, तभी जो उसका सहते सहते पक्के हो गए, पीछे होने चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। मतलब कि एक एडिक्शन होना चाहिए प्रभु के साथ चलने का, प्रभु के दुख, प्रभु हमें तक हमारी इच्छाओं को अगर हमको प्रभु रोक देता है, उसमें आनंदित होने का। ओ प्रभु ने हमें स्टॉप किया है, ये हम प्रभु की इच्छा में हम बने रहें, दूसरा कोई हमारा चॉइसेस नहीं, लेकिन प्रभु जो चाहता है वही हमारे जीवन में होने पाए। वो सहते सहते वो आदत हो जाएगा प्रभु से प्राप्त करना, प्रभु के अनुसार चलना, प्रभु के अलावा कुछ भी हो तो वो खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, उसमें हम लोग इन्वॉल्व ना हो, तो हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे करके हम लोग आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि मालूम है कि हम लोग को धर्म का प्रतिफल मिलता है। भजन संहिता 103 के 10 में लिखा है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारी अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। ना पापों के अनुसार, ना अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 13वें आयत में लिखा है, तुम किसी एक ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तो याद रखिए, सामर्थ्य से ज्यादा प्रभु परीक्षा नहीं देगा। हर का लेवल अलग अलग है। हम क्या सह सकते हैं उसके हिसाब से हमको मिलेगा, दूसरा क्या सकता है उसके हिसाब से हमको मिलेगा। हम लोग एक दूसरे को देख के कंपेयर नहीं कर सकते। शायद उसका प्रॉब्लम अगर हमारे पास होता तो हम एक दिन भी सह नहीं सकते, लेकिन वो सह सकता है, इसलिए उसको ऐसा प्रॉब्लम। लेकिन हम कभी ऐसा देखते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि ये हम सह नहीं पाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम आता है, लेकिन प्रभु एक निकासी भी देता है, उसमें से बाहर निकलने का एक रास्ता भी प्रभु खोल देता है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये धर्मी लोगों को प्रभु टेम करने का तरीका मैं बता रहा हूं, किस तरह इस पृथ्वी में धर्मी लोग चलते हैं, किस तरह इस पृथ्वी में धर्मी लोग अपने प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन पवित्रता के साथ जीते हैं, ताकि हम डगमगाए नहीं। इसीलिए मैं इस बातों को निकाल के चुन के वचन आपको दे रहा हूं, अपने जीवन से भी बता रहा हूं, ताकि हम लोग डगमगाए नहीं, भटके नहीं, दूसरों की बातों को सुन करके प्रभु में हमारी आस्था कमजोर हो जाए, ऐसा ना हो हमारे साथ। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 31 और 32 में लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। प्रभु हमें करेक्ट करता है, जैसे मैं बता रहा था कि संसार के साथ हम दोषी ना ठहरे, नहीं तो संसार के साथ हम नष्ट हो जाएंगे। प्रभु हमसे प्यार करते हैं। नीति वचन 3 अध्याय उसका 11 आयत में, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। इसलिए प्रभु सिखाते हैं कि ऐसा घटना घटेगा तुम्हारे साथ, तुम बुरा नहीं मानना, प्रभु से मुंह ना मोड़ना। तीतुस 2 अध्याय उसका 13-14 में कहता है, और उस धन्य आशा को अर्थात अपने महान परमेश्वर की और उद्धारकर्ता यीशु मसीह को महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहो, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसा जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। तो प्रभु हमें हर तरह से छुड़ा करके, अधर्म से छुड़ा करके हमें शुद्ध करने का प्रक्रिया करते रहता है। कौन? किनको? जो चुने हुए हैं, ताकि जो उनका पुत्र है उनको वो अधर्म से छुड़ाता है, उसको सही करने का प्रक्रिया में, ताकि हम एक शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। ये प्रभु का प्रोसेस है।
हम लोग उस प्रोसेस में है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस संसार के अनुरूप नहीं चलने के लिए प्रभु हमें शिक्षा देकर सिखाता है कि संसार के अनुसार हम ना चले। दुष्ट को प्रभु सब कुछ देता है क्योंकि वह अनंत आग के लिए है। आज संसार में बीमारी, दुख, कर्ज, आर्थिक तंगी है तो यह समझ लीजिए कि यह प्रभु का एक छोटा सा दंड है। इस संसार में हम जीते हैं तो प्रभु छोटा छोटा दंड देते हैं ताकि नरक के आग से बच सके। कई बार हम सोचते हैं कि तकलीफ दूसरों के घर में नहीं, वो हमारे घर में क्यों होता है। इस पृथ्वी पर प्रभु के लोगों के लिए न्याय है, छोटा छोटा दंड इस पृथ्वी पर, ताकि हम सही होते जा सके। तो हमने देखा पवित्र लोगों का न्याय, कौन सा प्रतिफल है जो प्रभु के बच्चों को स्वर्ग में मिलने वाला है। अब अभी हम लोग ने देखा पवित्र लोग का प्रोसेस, हमने समझा। अब पवित्र लोगों को मिलने वाला कौन कौन सा प्रतिफल है, तो तीन तरह का प्रतिफल हम लोग को देखने को मिलेगा। पहला है तेजस, रोमियो 8:18 में लिखे, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश और उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। तो हमें मिलने वाला है एक महिमा, एक तेजस हमें मिलने वाला है। दूसरा है मुकुट हमें मिलेगा। तीसरा है 1000 साल के राज में मिलने वाला अधिकार। ये 3 अवार्ड्स है जो हमें मिलने वाले हैं। कहां? मध्य आकाश में तुरही फूकने के बाद ये हमें मिलने वाला, बहुत नजदीक है हम लोग उसके। पहला प्रतिफल हम लोग थोड़ा देर देख ले। पहला प्रतिफल है तेजस, जो हमने पढ़ा रोमियो 8:18, क्योंकि मैं समझता कि उस समय दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाला कुछ भी नहीं है। प्रभु के आगमन पर कलीसिया उठा लिया जाएगा तो तेजस पाए हुए शरीर के साथ उठा ली जाएगी। एक अविनाशी शरीर हमको मिल जाएगा। इस शरीर के साथ हम उठा ले। अभी हम लोग एक नाशवान शरीर है, कट जाए, फट जाए, खून बह जाए, हम खत्म हो जाएंगे। हमारा आत्मा अलग हो जाएगा, प्राण अलग हो जाएगा, शरीर यहीं रह जाएगा। लेकिन उस समय जो शरीर मिलेगा, जो प्रभु के लोग तुरही फूकते समय जो परिवर्तन होगा, जो रूपांतरण होगा, उस समय एक अविनाशी शरीर हमको मिलेगा। यह अविनाशी शरीर जो हमको मिलेगा, यह अविनाशी शरीर टूटने फूटने वाला नहीं, गोली, बॉम्ब, एसिड, किसी भी रसायन का शिकार होने वाला नहीं, ना मरने वाला एक अमर शरीर। यह अमर शरीर मिलेगा क्यों, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रतिफल मिलने के बाद प्रभु के साथ हम इसी पृथ्वी पर वापस आने वाले हैं। इसी पृथ्वी पर, पृथ्वी ऐसे ही चल रही होगी, राज्य काज ऐसे ही चल रहा होगा, मोदी सरकार होगी, मोदी नहीं होगा, बीजेपी की कोई सरकार चल रही होगी, कांग्रेस की चल रही होगी, आम आदमी पार्टी की चल रही होगी, केजरीवाल साहब नहीं होंगे, कोई और होंगे, लेकिन सब सरकारें ऐसे ही चल रही होगी। सारा दुनिया में सरकार, लोग ऐसे चल रहे हैं। लेकिन हम कुछ लोग प्रभु यीशु के साथ एक अविनाशी शरीर धारण किए हुए इसी पृथ्वी पर आएंगे, और ये सारे लोग जो देश को चला रहे होंगे वो हमारी आज्ञा को मानेंगे। कितना बड़ा बात है। कब तक? 1000 साल ये लोग हमारी आज्ञाओं को मानेंगे। हम इसके ऊपर अधिकारी बन के आने वाले हैं। अभी हम कमजोर हैं, ना पैसा है, ना कुछ है, ना हमारा बोली है। हमारे बोली को भी दबा दिया जाता है, हम बोल नहीं सकते हैं, कुचल दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, शोषण होता है, क्योंकि हम बहुमत में नहीं है, हम कमजोर हैं। हमें मार दिया जा सकता है, गोली चलाया जा सकता है, कोई भी हथियार से हमें चोट पहुंचाया जा सकता है, लेकिन हम सह के, प्रभु में माफ करके, पवित्र जीवन जी करके, इस दुनिया का सब कुछ आशीषें हम खो सकते हैं,
लेकिन स्वर्गीय आशीष में आंच भी ना आए दिए अपना सर को कटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक अविनाशी शरीर हमको मिल जाता है तुरही फूकते के साथ, राज करने के लिए प्रभु के साथ, अनंत में प्रवेश करने के लिए वो अविनाशी शरीर जरूरी है। और जो तुरही फूकेगा, जिसको ये अविनाशी शरीर मिलेगा, वही अनंत स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है। वो ड्रेस है, बिना उस ड्रेस का हम उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। वो ड्रेस मिलने के लिए यहां पर पहले जैसे बताया, पवित्र जीवन, उस प्रोसेस से पवित्र लोग को होना जरूरी है। उस समय हम स्थिर न रहें, डगमगा जाएं, खरा ना उतरे, तो सब कुछ चला जाएगा। जीवन की पुस्तक से हमारा नाम हटा दिया जाएगा। तो हम लोग को देखना है कि जीवन की पुस्तक में हमारा नाम रहे, सिचुएशन हमारे खिलाफ होगा, प्रतिकूल अवस्थाओं में स्थिरता बनाए हुए विश्वास में खरा बने रहे, पवित्र जीवन जिए, ताकि पवित्र लोग तुरही फूकते हुए अविनाशी शरीर धारण करके हम लोग मध्य आकाश में प्रतिफल पाने के लिए चले जाए, तेजस प्राप्त कर करके, मुकुट प्राप्त कर करके, अनंत जीवन में राज्य करने के लिए, 1000 साल के राज्य में राज्य करने के लिए अधिकार प्राप्त करके इस पृथ्वी पर वापस आ सके। यूहन्ना, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 2 आयत में लिखा है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसकी वैसा ही दिखेंगे जैसा वो है। परमेश्वर के जैसा, प्रभु यीशु के जैसा हम भी दिखेंगे, क्योंकि जैसा वो है वैसा हम भी हो जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 43 वर्ष में लिखा है, वह अनादर के साथ बोया जाता, तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है, सामर्थ के साथ जी उठता है। हमारा भी जी उठना ऐसा ही होगा, तेजस महिमा के साथ हम जी उठेंगे। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 17 आयत पे लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। इसलिए इस क्लेश के लिए हम लोग घबराए नहीं, इस क्लेश में हम विचलित ना हो, क्योंकि ये क्लेश पल भर का है, लेकिन हम लोगों को अनंत महिमा और तेजस के साथ उठाएगा। भजन संहिता 45 का 14 में हम देखते हैं, लिखा है, वे आनंदित और मगन होकर पहुंचाई जाएगी और वे राजा के महल में प्रवेश करेंगे। पहला पत्रस 1 अध्याय 7वें आयत में है, और यह इसलिए कि हमारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर के कारण ठहरे। प्रभु के लोग कष्ट से गुजरेंगे, उनके लिए आकाश में प्रतिफल और तेजस है। ये कभी हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। देखिए, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 39 से 43 तक अगर हम पढ़ेंगे तो सबका शरीर एक समान नहीं है। जो मैं बार बार बताता हूं उसके बारे में लिखा हुआ है, सब शरीर एक सरीके नहीं, परंतु मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है, स्वर्गीय देह और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है, यहां ध्यान देना है, और पार्थिव का और, सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, तारागण का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे से तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वो अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे में तेज के में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। ये हम लोग भूलना नहीं, ये प्रभु का वचन है। जी उठने के बाद हम में से हर एक की तेज की महिमा में फर्क होगा, सबका तेजस महिमा अलग अलग होगा। हमारा इस पृथ्वी में हम इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं कि मेरा तेज कैसा होना चाहिए।
अगर हम अपने जीवन विश्वस्तता, पवित्रता, सच्चाई के साथ अगर जी रहे हैं, आज्ञा मान करके, आत्मिक बलिदान, शारीरिक बलिदान, आत्मिक बलिदान जो प्रभु को ग्रहण योग्य हो वैसा चढ़ा के अगर हम जी रहे हैं तो हमारा तेज अलग होगा। जो काम हम कर रहे हैं प्रभु की बुनियाद पर, प्रभु यीशु की बुनियाद पर रख के कर रहे हैं, उसके अनुसार उसे न दाएं न बाएं जा रहे हैं, हमारा तेज अलग होगा। इसलिए अभी हम लोग अपने आप को फाइन ट्यून करना है। फाइन ट्यून क्यों करना है? क्योंकि हम अभी डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा तेज कैसा होगा। हमारे जब घर में जब लाइट्स लगाते हैं तो हम डिसाइड करते हैं किचन में कितना लाइट चाहिए, बच्चों का स्टडी रूम में कितना लाइट होना चाहिए, रूम में कितना लाइट से चलेगा, लिविंग रूम में कितना लाइट होना चाहिए, बाथरूम में कितना वोल्ट से चलेगा। बाथरूम का लाइट उठा के लिविंग रूम में डालेंगे तो चलेगा, या वो बाथरूम का लाइट उठा करके बच्चों के स्टडी रूम में डालेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये सोचना आज हमको कहां होना है? प्रभु के साथ, प्रभु के बीच, प्रभु के लोगों के साथ अधिकारी बन के चलना है तो हमको एक महान लाइट होना जरूरी है। एक तेजस हमारा भयानक होना चाहिए। प्रभु की समानता में बढ़ना जरूरी है ताकि हम सब प्रभु के साथ होकर के राज्य कर सके स्वर्ग राज्य में। ये पवित्र लोगों के लिए ये समय है अपने आप को सही करने का, क्रॉस चेक करने का, अपने आप को व्यवस्थित करने का, क्योंकि समय बहुत कम है। इसलिए इसे गंभीरता से लेकर के अपने आप को हमें जांचने की जरूरत है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का उसका 58 में लिखा है, सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है, स्वर्ग में प्रतिफल है। इसलिए मौका मिलता है तो प्रभु के लिए इस्तेमाल करना है, आराम से बैठना नहीं है। दूसरा प्रतिफल जो हम लोग को मिलने वाला है वो है मुकुट। बाइबल में 5 तरह के मुकुट के बारे में बताया गया है। जीवन का मुकुट, धार्मिकता का मुकुट, ना झुलसने वाला मुकुट, प्रशंसा का मुकुट, तेजस का ना मुरझाने वाला मुकुट। अब ये मुकुट कैसा होगा ये अभी हमारे मन में आ रहा होगा। जैसे हम देखते हैं राजा का बेटा राजकुमार मुकुट पहन करके आता है, क्या हम भी उसी तरह हमारे सर पर तेज मध्य आकाश में हमको जो मुकुट मिलेगा वो हमारे सर पर बना रहेगा? हम जहां भी जाएंगे आएंगे मुकुट के साथ, राजा का अधिकारी के जैसा बने हुए जाएंगे आएंगे? कब तक ये मुकुट हमारे सर पर रहेगा? किसको कौन सा मुकुट मिलेगा? क्या सबको 5-5 मुकुट मिलेगा, बदल बदल के पहनेंगे? इन सारे विषयों पर हम लोग अध्ययन करेंगे हमारे पार्ट 3 में। प्रभु आप लोगों को आशीषित करें। आइए हम लोग एक बार अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, बड़ी नम्रता के साथ आपके चरणों में आता हूं। ये बातें जो बताई गई पिता परमेश्वर, जो कोई सुने पिता परमेश्वर, उनके हृदय में गहरा कार्य करने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए एक चेक लिस्ट बना करके पिता परमेश्वर अपने आप को व्यवस्थित करने, अपने तेजस को फाइन ट्यून करने के लिए तो सहायता कर, ताकि पवित्र लोग पिता परमेश्वर पवित्रता में जीने के लिए, कष्ट को हंसते हुए सहने के लिए पिता परमेश्वर, पिता लोग निकम्मा बनाए, फूल बोले पिता परमेश्वर, कोई काम का ना बोले पिता, हमारा नाम अपनी संस्था से हटा दे, चर्च से हटा दे, कलीसिया कमेटी से हटा दे पिता, कोई बात नहीं। परिवार में हमारा जमीन जायदाद हड़प ले, हमें निकम बाहर कर दे, हमें फेंक दे, मेरे प्रभु कोई बात नहीं, हंसते हुए उसको सहने के लिए, क्योंकि एक बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में हमारा इंतजार कर रहा है। ये समझ के चलने के लिए तो सहायता कर, हर कमी घटी को माफ करना मेरे प्रभु। यहाँ मेरी आवाज को सुनने वाले एक एक व्यक्ति को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं, वे आशीष का कारण बनने पाए। सभी यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, सुनना ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। अगला एपिसोड पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे ये 5 मुकुट के बारे में, किनको कैसे मिलेगा ये मुकुट, कब तक ये मुकुट हमारे सर पर रहेगा, क्या क्या होगा, इसके बारे में हम देखेंगे। प्रभु आप लोग को आशीषित